ये रंगीन गुब्बारे उस आजादी का प्रतीक, देखिए प्रधानमंत्री अभिवादन करते हुए। सैकड़ों की संख्या में गुब्बारे लाल किला परिसर, ये देखिए, और उसके आसमान को एक नई आभा, तिरंगे के रंग में उड़ते ये गुब्बारे। लेकिन आज बात जरूरी हो जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण में, जिसमें प्रधानमंत्री ने सबसे आखिर में कहा, समय हमारा है, चमक रही हो, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है, सामर्थ्य हम में है, सामर्थ्य को सफलता में बदले। मैं चाहूंगा दीपक बोरा सर, उनके इस अभिवादन पूरे देश ने सुना प्रधानमंत्री के जवाब में, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और जिस सामर्थ्य का वो जिक्र कर रहे हैं, और वो उन्होंने एक ओलंपिक वाली बात, मुझे लगता है कि जितने भी यूथ हैं उससे कनेक्ट होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस होता है कि कई प्रतिस्पर्धाओं में हम हिस्सा नहीं ले पाते, हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, जबकि हमारे यहाँ टैलेंट भरा पड़ा है। 5 से 15 साल के टैलेंट के लिए वो कह रहे हैं कि हम एक टैलेंट हंट योजना जल्द शुरू करने वाले हैं। बहुत अहम प्रश्न पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं आपको, जैन समथिंग और दिया था, नौजवान जो भारत के हैं। अच्छा, मैं जैन भी हूँ, जैन बुड्ढा। अब सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जो आपने सर अभी सवाल किया है बहुत अहम है, क्योंकि जो ऊर्जा मैं यहाँ देख रहा हूँ, इस ऊर्जा को रोक नहीं सकता, और अगर सही प्रकार से दिशा दी जाए तो ये भारत है, ना झुकेगा ना रुकेगा। आप इसको झुकने ही नहीं देंगे, रुकने ही नहीं देंगे। वादा करते हैं ना आप सब? मैंने सुना नहीं तो सुन लिया आपने अब सर, किस तरह से ऊर्जा है इन लोगों में। बिल्कुल सही प्रकार से उन्होंने कहा, हर चीज का उन्होंने वर्णन किया है और कहा है जो सरकार आपका समर्थन कर सकती है वो सरकार करेगी। यू आर लकी, आपका जन्म इस देश में हुआ है, आपकी लॉटरी ऑफ बर्थ इसको कहता हूं। हर बार हर जन्म में मैं भारतवासी बनूं, ये मेरा संकल्प। बिल्कुल ठीक है। और अब मैं देखिए, ये तो दीपक बोरा ने युवाओं को जैसे प्रधानमंत्री ने आज जोड़ा है, उसी तरह स्टूडियो में अपने साथ जोड़ा है। दीपक बोरा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था वो पिछले 11-12 सालों से जो भाषण था उससे इतर था, और इतर मैं मानती हूँ उनके एग्रेशन के फॉर्म में। जिस तरीके से आक्रामकता के साथ आज उन्होंने देश के युवाओं को, देश की शक्ति को, महिलाओं को जोड़ने का प्रयास इस लाल किले की प्राचीर से किया है, वो मुझे लगता है कि कुछ अलग है हर बार से। जो हम कहते हैं ना कि इस बार अलग क्या, वो अलग जो है वो प्रधानमंत्री ने जिसे कहा जाए कि एग्रेशन के साथ अपनी बात पहुंचाई है देश तक। 5000 लोग बैठे हुए थे, स्पेशल इनवाइटीज लाल किला में। इसमें महिलाएं भी थीं, युवक भी थे, जिन लोगों ने शानदार कामयाबी हासिल की अपने क्षेत्र में, जो काम कर रहे हैं भारत के लिए। और मुझे बहुत गर्व है बेटा, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं देश की राजधानी में, मेरा इलेक्ट्रिशियन जिसने कर्तव्य पथ पर काम किया था उसे भी आमंत्रित किया गया है, वो वहां पर मौजूद होकर सुन रहा है। ये इस प्राइम मिनिस्टर की खास बात है, ये जब बात करते हैं तो बूढ़े मेरे जैसे से लेकर इन बच्चों तक सबका दिल छू लेते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि प्रत्युष हमें टेक अवे इस भाषण से क्या टेक अवे है, हमने क्या इस भाषण को किस तरह से समझा है। तमाम जो मेरे यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं प्रत्युष, हमें लगता है एक एक कर हमें उनसे उनका पक्ष जान लेना चाहिए। देवनाथ जी, आपसे शुरू करेंगे और फिर ऐसे साइकिल चलेगी। हाँ, देखिए, उन्होंने सप्तधारा कहकर देश को आगे बढ़ाने की बात की है। उन्होंने बात की ग्रीन इकोनॉमी की, बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने बात की। सबसे बड़ी बात है, मैं डिफेंस से हूँ, रक्षा शक्ति, रक्षा में आत्मनिर्भरता की उन्होंने बात की। आयुर्वेदा हज़ारों साल से हमारे दिल, दिमाग और खून में बहता है, उन्होंने उसकी बात की। टूरिज्म की बात की, देखिए वह बहुत ही यथार्थवादी हैं, ज़मीनी स्तर पर रहते हैं और चाहते हैं कि अगर भविष्य में भारत को आगे बढ़ना है तो दुनिया से, विदेशों से टूरिस्ट भारत में आने चाहिए, ताकि वो वापस जाके अपने देश में कहें कि भारत किस तरह से उन्नति के पथ पर गहरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए, उन्होंने 2 नेगेटिव जो शक्तियां हैं उनके बारे में भी बात की। मैं एक सेकंड लूंगा। उन्होंने कहा कि हमें अब वह समय आ गया कि माओवादी विचारधारा से बाहर निकलना पड़ेगा, नक्सलवादी विचारधारा से बाहर निकलना पड़ेगा। देश के मेन स्ट्रीम में शायद सिर्फ अब उन विचारों की जरूरत है, उस विचारधारा की जरूरत है जो कि आनंद से आगे बढ़े। देवनाथ जी, थोड़ा सा इसमें मैं इसलिए मैं डेफर करती हूँ कि देखिए, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो नक्सलवादी सोच के हैं, पूरा देश नहीं है। पूरा देश में तो बहुत सामर्थ्य है और कहाँ का कहाँ देश को पहुंचाया है। अनुराग जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस भाषण में हमने आज ये सीखा कि हमारा अगले
4-5 साल का या 15 साल का या 25 साल का विजन क्या है। जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होगा हम उस पाथ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने हर उस कॉर्ड को छुआ है जिसे युवा पीढ़ी जानना चाहती है, युवा पीढ़ी इस पर चलना चाहती है, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, आयुर्वेदा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। उन्होंने एक विजन दिया है, एक पाथ दिया है और आने वाले समय में कैसे हम संयुक्त राष्ट्र